भी ठेका तो हटेगा, लेकिन ये सरकार वाला अपनी बेइज्जती करवा हटवाऊंगे। हम तो कोशिश कर रहे थे अभी लोकतांत्रिक तरीके से, लोकल राज लोकल लिहाज से चलता है। अफसरशाही क्या हुई है, माफिया भी आई है। कल नूह में जिस प्रकार से अधिकारी पर डंपर चढ़ा कर मार दिया, इसलिए हम सबूत नहीं है। अभी MP कह रहे ठा लो, MLA कह रहे ठा लो, और उठ नहीं रहा, तो इससे पता लग जाए माफिया कितना भारी है अभी। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के हुड्डा सेक्टर 18 से एक बार फिर से लाइव हुए हैं, जहां कल हमने आपको खबर दिखाई कि सेक्टरवासी शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन भी जो विरोध है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं बिल्कुल ठेके के सामने प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो सेक्टरवासी है वो पहुंचे हुए हैं और काफ़ी बहस की आप देख सकते हैं कि होती नज़र आ रही है। ठेके के ठीक सामने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हुड्डा के निवासी जो हैं विरोध कर रहे हैं शराब के ठेके का, कि शराब का ठेका यहां चलने नहीं दिया जाएगा। लगातार आज दूसरे दिन भी जो प्रदर्शन है वो जारी है। कल जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था और आज फिर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। सुबह से ही धरने पर सेक्टरवासी बैठे हैं और जो महिलाएं हैं उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। कल भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया और आज जो संख्या है महिलाओं की वो आप देख सकते हैं कि लगातार शराब के ठेके पर जो महिलाओं की संख्या है वो बढ़ रही है। लगातार महिलाएं विरोध कर रही हैं, क्योंकि शराब का ठेका यदि सेक्टर में चलता है तो इससे काफ़ी समस्याएं सेक्टर में खड़ी हो जाएंगी। चोरी की बात करें या और भी जो आपराधिक वारदातें हैं वो बढ़ सकती हैं यदि शराब का ठेका यहां पर चलता है। तो साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार महिलाएं विरोध करती नज़र आ रही है। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके, क्योंकि लगातार सेक्टरवासियों का ये कहना है कि किसी भी कीमत पर सेक्टर में शराब का ठेका नहीं चलने दिया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां लगातार सेक्टरवासियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। सेक्टरवासियों का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर शराब का ठेका चलने नहीं दिया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि आज दूसरे दिन भी जो प्रदर्शन है वो जारी है। और अब तस्वीरें देख सकते हैं कि जो गद्दे हैं वो बिल्कुल ठेके के सामने सेक्टरवासियों की ओर से डाल दिए गए हैं। और महिलाओं को आप देख सकते हैं कि जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार सेक्टरवासी विरोध कर रहे हैं कि ठेका जो है वो जल्द से जल्द यहाँ से उठाया जाए, जिसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील की वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि कल जो खबर हमने आपको दिखाई वो आप लोगों ने काफ़ी जो है देखी, उसे शेयर किया और पूरे शहर भर में वो खबर वायरल हुई। जिसके बाद लगातार जो दूसरे दिन भी है हम सेक्टरवासियों के बीच में पहुंचे हैं और आज सेक्टरवासियों का जो विरोध है वो आप देख सकते हैं कि लगातार जो विरोध है वो बढ़ रहा है। और तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो महिलाओं का जो विरोध है वो ठेके के प्रति बढ़ता जा रहा है। आज अपने बच्चों को लेकर महिलाएं ठेके पर पहुंची हुई है। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि बच्चे भी आज ठेके पर महिलाएं जो है वो लेकर पहुंची हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके कि पानीपत के हुड्डा सेक्टर 18 में जो शराब का ठेका चल रहा है उसका विरोध करते सेक्टरवासी नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो सेक्टरवासी है वो पहुंचे हुए हैं। ठेके के ठीक सामने की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि एक और जहां महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो लोगों को आपने देखा कि ठीक सामने बैठ गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि देखिए सामने शराब का ठेका है और पीछे आप थोड़ा दूरी पर देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो आत्मरक्षा के तौर तरीके बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, क्लासेज उन्हें दी जा रही है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और आज फिर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जो सेक्टरवासियों की ओर से किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शराब के
ठेके को यहाँ से उठाया जाए। एक बार सेक्टर वासियों से बातचीत जरूर करेंगे कि सेक्टर वासी जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। हालांकि सांसद संजय भाटिया कल लोग इनके बीच में पहुंचे थे। सेक्टर वासियों को 2 दिन का आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन तक जो शराब का ठेका है वो उठवा दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन इन्हें दिया गया था। लेकिन दूसरे दिन भी जो ठेका है वो भी यहीं पर है और सेक्टरवासी भी लगातार इसका विरोध जताते नजर आ रहे हैं। देखिए, महिलाएं आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो कुर्सियां डालकर बिल्कुल ठेके के सामने बैठी हुई हैं और आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी आप देख सकते हैं। लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है, लेकिन दूसरे दिन भी शायद कोई इनके बीच में पहुंचा नहीं है, क्योंकि 2 दिन का जो समय है वो सेक्टर वासियों को दिया गया था कि 2 दिन के अंदर जो ठेका है वो हटा दिया जाएगा। बावजूद उसके भी लगातार जो नाराजगी है सेक्टर वासियों की है वो बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से जो सेक्टर में जो चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। जो घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उन्हें चोर अपना निशाना बना रहे हैं और शराब का ठेका यदि यहां पर चलता है तो इससे भी आपराधिक वारदातें पनपेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से शराब के ठेके के बाहर लगातार लोग भी शराब लेने के लिए पहुंच रहे हैं और आज दूसरा दिन से जो धरने प्रदर्शन का है वो जो जारी है और शराब का ठेका भी वहीं पर चल रहा है। और बिल्कुल ठेके के सामने 2 पार्क है जो सेक्टरवासी सुबह शाम उस पार्क में घूमने के लिए आते हैं। ठेका चलता है तो आपराधिक वारदातें यहां पनपेंगी, ऐसा सेक्टरवासियों का कहना है। और लगातार दूसरे दिन भी जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। संख्या देख सकते हैं, लगातार सेक्टरवासियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और सेक्टरवासी लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार सेक्टरवासियों से जान लेंगे कि क्या कुछ पूरा इनका कहना है, क्योंकि आज जो 2 दिन का समय सांसद की ओर से इन्हें दिया गया था कि आज कोई इनके बीच में पहुंचा है या नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है। आज बारिश भी हल्की हुई और बारिश के अंदर भी जो है इनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहा। सेक्टरवासियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक ठेका यहां से हटेगा नहीं, इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन जान लेते हैं। सर, आज दूसरा दिन हो चुका है, प्रदर्शन लगातार जारी है, कल भी प्रदर्शन रहा और आज भी। ठेका तो हटेगा, लेकिन ये सरकार वाला अपनी बेइज्जती करवा कटवाओगे। हम तो कोशिश कर रहे थे अभी लोकतांत्रिक तरीके से, लोक राज लोक लिहाज से चलता है। जनता जब नाराज है, जनता यहाँ नहीं चाहती ठेका हो, तो धक्का करके क्यों रख रखा है। और वही लोग MLA से मिल लिए, MP से मिल लिए, DC से मिल लिए, DTC से मिल लिए और उन्होंने आश्वासन दिया था भाई हम इस ठेके को उठा लेंगे। पहले कहा था 1 हफ्ते में उठा लेंगे, फिर बोले 2 दिन में उठा लेंगे। लेकिन उसके बाद भी ये लोग उकसाना चाहते हैं, परीक्षा की दायरे की परीक्षा लेना चाहते हैं। और भाई जनतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, सब जनता के नौकर हैं, अधिकारी हो चाहे नेता हो। लेकिन जब जब नेता और अधिकारी अपने आप को जनता के मालिक समझने लग जाते हैं तो जनता उसका इलाज भी कर देती। तो हमसे फिर भी अपील है, 2 दिन का कल MP भी आया था, MP भी कहता भाई आज 2 दिन में उठा देंगे, आज दूसरा दिन भी हो गया। तो हमारी तो अपील अभी ना चुपचाप उठा लो, फायदे में रहोगा। MP साहब कल धरने पे आए थे, उसने तो सबके बीच में DC को फोन भी कराया था, DC से कहा था भाई 2 दिन, DC बोला 2 दिन में उठा लेंगे और अभी तक कोई ये उठा नहीं है। और हमारी तो आप तभी अपील है, DC साहब से पूछो जाकर, DC साहब से पूछो ना, MP साहब का फोन आया था क्या रहा, उसकी भी बाइट लो। क्या लगता है अफसरशाही हावी है? वो तो है, सरेआम है, अफसरशाही क्या हावी है, माफिया भी हावी है। कल और नूह में जिस प्रकार से अधिकारी पर डंपर चढ़ा कर मार दिया, ये सरेआम सबूत नहीं है। अभी MP कह रहे उठा लो, MLA कह रहे उठा लो और उठ नहीं रहा, तो इससे पता लग जाए माफिया कितना भारी हावी इस सरकार पे। और सरकारी अधिकारी परवाह नहीं करते जनप्रतिनिधियों की, और जनप्रतिनिधि ऐसे लगता है किसी पार्टी के जर खरीद गुलाम है। उनको भाई टिकट दे दी, वो जीता दिए लोगों ने, कपड़े पहन कर सुबह जनता में आज उनके हाथ में है ही नहीं कुछ। इसका मतलब तो असक्षम है, नकारा है। आगे क्या रहेगा अगर ठेका नहीं उठता? भाई RW शाम को फैसला लेगी, लेकिन इतना ज़रूर है ये ठेका उठेगा, इसके लिए चाहे सारे राजनीतिक दल बुलाने पड़ो, बाहर के आदमी बुलाने पड़ो, कोई और स्वरूप का धरना देना पड़ो, कोई और नए तरीके का प्रदर्शन करना पड़ो, ठेका तो उठेगा। तो ये तो जब सारा ही सेक्टर चाहता है भाई यहाँ ठेका नहीं हो, तो धक्का थोड़ा करा जा सकता है। बहुत से मुद्दे रहे हैं और ये जो दारू का ठेका है ये चारों कोने पे लगे हुए हैं। हमने NGT में भी
कोर्ट केस भी किया, जीत भी चुके हैं, उसके बावजूद भी हुड्डा प्रशासन मिलजुल के रिश्वत खा के और ये काम कर रहा है। इनको कौन अनुमति देता है, कौन अधिकारी है वो जो इनकी परमिशन दे रहा है? मौके पे जाते तो सब मना कर देते हैं। अब सब सारा समाज, सारा सेक्टर बैठा है, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, सब आ गए हैं यहाँ पे। और अब आने वाले समय में एक मतलब विशाल आंदोलन होगा ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि जब एक बड़ा प्रतिनिधित्व, कल सांसद महोदय यहाँ पे आके बैठ के आश्वासन दे के गए, डीसी साहब से बात करके गए। अब हमें यही नहीं पता चल पा रहा है कि डीसी बड़ा है या सांसद बड़ा है, ये काम कर कौन रहा है। तो हम तो गुजारिश करते हैं हरियाणा सरकार से जल्द से जल्द ये ठेका यहाँ से उठा के कहीं और ले जाए, ताकि शांतिप्रिय ढंग से हम यहाँ अपना जीवन रहन सहन कर सकें। सामने ठेका और पीछे छोटे छोटे बच्चे आत्मरक्षा के तौर तरीके सीख रहे हैं। ये तो बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। खेलो इंडिया में उन्होंने 22 मेडल लिए हैं, यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है। अब थोड़ी देर में जैसे अंधेरा होगा, पीछे मंडलियाँ बैठ जाएंगी दारू पीने वालों की, कौन प्रशिक्षण करेगा? कई बच्चे तो आने से डर रहे हैं, कई माता पिताओं ने तो यहाँ पे बच्चों को भेजना ही बंद कर दिया है। तो ये तो मतलब कि एक हरियाणा सरकार में, आपको पता है हरियाणा भाई, यहाँ पे दूध दही का खाना और यहाँ पे खेल के नाम से हरियाणा को विश्व में जाना जाता है। तो ऐसे तो फिर बच्चे यहीं पे ऐसे रह जाएंगे पीछे। एक तरफ तो महिलाएं जो हैं वो सैर करने के लिए आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि शराबी जो है वो उत्पाद मचाएंगे। ठीक है जी, हम तो ये कहना चाह रहे हैं सरकार ने जो एक ठेका ही चलाना है तो इस पार्क को बंद कर दे, यहाँ से इस कॉलेज को बंद करवा दे जी। हम तो ये चाहेंगे जी, ये हमारा ठेका बंद करो, ये चलाना है तो ये दोनों चीज़ें बंद करो। कॉलेज वाले रास्ते पे भी ठेका है? हाँ, वहाँ भी ठेका है, यहाँ से भी आते हैं जी। सारे बच्चों को गलत आदत पड़ती है, सामने ये दारू का ठेका दिखता है। सेक्टर में भी जो आपराधिक वारदातें हैं वो भी बढ़ेंगी। पहले भी सेक्टर लगातार चोरों के निशाने पर है, गाड़ियाँ लगातार चोरी हो रही हैं सेक्टर से। हाँ, खूब चोरियाँ हो रही हैं यहाँ। रात को 40-40 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उनमें गलत धंधा होता है जी। और लेकिन पुलिस भी देखती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ जिस तरह लड़कियाँ परीक्षण का केंद्र बना हुआ है, यहाँ इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये प्रशासन की मिली भगत से ठाके ठेका खोल दिया। हुड्डा भी प्रशासन और रिश्वतखोरी का अड्डा बना रखा है। ये इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि 165 मीटर के अंदर ठेका नहीं खुल सकता। इधर पार्क है, उधर रिहायशी मकान है, इधर रिहायशी मकान है, उधर रिहायशी मकान, ये पार्क है। यहाँ से रात को आते जाते समय बहू बेटी सब दुखी हैं, कैसे आएंगी, कौन भेजेगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ठेका हर हालात में उठना चाहिए। यहाँ से सांसद भी आए कल, संसद ने भी चाहते तो उठवा सकते थे, कह के गए। अब 2 दिन का, आज वो 2 दिन भी हो गए। हम रात को या सुबह कल फैसला करेंगे, अगर हमने आगे क्या कार्रवाई, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी, ठेका जरूर उठेगा यहाँ से। तो बड़ा फैसला सेक्टरवासी आज जरूर लेंगे, क्योंकि आज 2 दिन का समय हो चुका है। संसद की ओर से 2 दिन का समय दिया गया था और आज दूसरा दिन भी हो चुका है, शाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी या नेता इन लोगों के बीच में नहीं पहुंचा है, जिसका विरोध लगातार सेक्टरवासियों की ओर से किया जा रहा है। कुछ और सेक्टरवासी एक बार बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए असर कितना पड़ेगा? लोग आपको देख रहे हैं, पूरा शहर आपको देख रहा है, ये बताइए असर कितना पड़ेगा एक सप्ताह के अंदर? हमारे सेक्टर के अंदर ये जो दारू का ठेका खुला है, ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। और ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना सरकार दे रही है, ना हुड्डा डिपार्टमेंट ने इसमें रिश्वतखोरी करके या जो भी करके इसको यहाँ रखवाने का काम गलत किया है, जिससे हमारे यहाँ बच्चे ना आ सकते, ना जा सकते, कोई पार्क में नहीं जा सकता, कोई स्कूल कॉलेज में बच्चे आए जाएंगे, वो सब गलत उनसे वो करेंगे, प्रेरित होंगे। सेक्टर के चारों कोनों पर शराब के ठेके खोल दिए हैं। जो विभाग है वो हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला के पास है, और कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ठेके में भी कुछ उनके रिश्तेदार हैं, उनका कुछ हिस्सा पत्ती है इसमें। देखो, इस बात का तो हमें ज्ञान है नहीं कि भाई उनका हिस्सा पत्ती है या नहीं है। बाकी हमारे इस सेक्टर 18 के चारों तरफ ठेके हैं, चारों कोनों पे, और ग्रीन बेल्ट में ठेके खोल दिए उन्होंने। वो ग्रीन बेल्ट के लिए एनजीटी में गए, एनजीटी ने फैसला भी दिया भाई ये ग्रीन बेल्ट में कोई ठेका नहीं होना चाहिए। जीटी रोड के ऊपर भी ठेका वैसे होना नहीं चाहिए, सरकार भी चाहती है, लेकिन है नहीं। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो ये मार्केट में ये जो ठेका खोला है, हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं,
और चलो मेडल वगैरह तो लेते हैं, कहीं वो बेचारे मेहनत करते हैं लेते हैं। ये जो शराबी हैं यहाँ पे बोतल ले करके चारों तरफ से बैठ जाते हैं और वो बैठ करके यहाँ पेशाब करते हैं इधर मुंह करके, जहाँ पे सारा परिवार रहता है। रिहायशी प्लाट नहीं, मकान है। और वो बाहर बैठते हैं, बेटियाँ भी बैठती हैं, हमारी माएँ भी बैठती हैं, हमारी पत्नियाँ भी बैठती हैं, सभी बैठते हैं। और ये साथ में भी ये 100 गज की दूरी पे ये मकान बने हुए हैं। और इस साइड में ये हमारा एक पार्क है जिसमें पूरे शहर के, वो शहर में कोई जगह नहीं इतनी घूमने की, पूरे शहर के लेडीज़ जेंट्स सभी आते हैं यहाँ घूमने के लिए। और ये देख करके ये ठेका जब से खुला है, ठेका देख करके यहाँ आना बंद हो गए। इस साइड में कोई भी नहीं आता। और इधर हमारी ये मार्केट है, इसमें कुछ दुकानें खुली हुई हैं, अभी खुली हैं। तो ये दिल बेचारे बड़े खुश हुए थे, भाई ये दुकानें खुल गई, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ये शराब की दुकान और खोल दी। हमारी जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो कहाँ जाएं? वो यहाँ पार्क में घूमने के लिए आती थी, अब वो भी आना बंद हो गया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये ठेका यहाँ से अभी उठ जाए और इसको उठवा करके रहेंगे। ये इस सरकार से हम विनती भी करते हैं और ये विनती नहीं मानेगी तब भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ नहीं रहने देंगे। इस गलत है, विरोध में क्या कहना चाहोगे? मतलब गलत है, ये उठना चाहिए। हाँ, संसद साहब भी कल आए थे धरने में। हाँ, वो भी यही 2 दिन का टाइम दे गए हैं, डीसी साहब से बात हुई थी। तो समाज के साथ हैं। हाँ बिल्कुल, क्या रहेगा अगर ठेका नहीं उठता तो कल? उठेगा, दुआ करेंगे। ठेका यहाँ रहने से क्या परेशानी आ सकती है? बहुत परेशानी है, इस तरह की हमारे बच्चों में परेशानी है, हमें भी परेशानी है। बहु बेटी कैसे निकलेंगे यहाँ से? छोटा सेक्टर है, इसमें भी मतलब ठेका, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो वो तो यहाँ खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं ये लोग तो सारे जी, ठीक है ना। प्रशासन तो मिला हुआ है साथ, तभी तो ये चीज़ें हो रही है। पब्लिक देखो कितनी परेशान है, वो पीछे बच्चे करते हैं, अब उसमें से 20-22 मेडल भी लेके आए हैं बच्चे, लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं। तो है तो ये सरासर गलत। अगर इसको यहाँ से उठा के, कल वो आए थे, सांसद जी भी आए थे, वो आश्वासन तो देंगे 2 दिन के लिए, और पहले 1 हफ्ते का मीठी गोली चुसाते रहे। और पता लगा हमें यहाँ आने के बाद कि इधर से तो हमें मीठी गोली दे दी और उधर से ठेकेदार को भी बोल दिया भाई तू कोर्ट से स्टे ले ले। तो एक बार महिलाओं से भी ज़रूर जानेंगे कि आज दूसरा दिन शराब के ठेके को हो चुका है। महिलाएं लगातार ठेके का विरोध कर रही हैं और दूसरे दिन जो संख्या है, आप देख सकते हैं महिलाओं की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। एक बार महिलाओं से भी ज़रूर जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो महिलाओं को उठानी पड़ रही है। लगातार जो ठेका है 1 सप्ताह से यहाँ पर खुला है, उसके बाद महिलाओं ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि सामने 2 पार्क है, इसी पार्क में महिलाएं सैर करने के लिए सुबह शाम निकलती थी। लेकिन जैसे ही ये शराब का ठेका यहाँ पर खुलता है तो महिलाओं ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। एक बार महिलाओं से भी ज़रूर जानेंगे। हाँ भाई, ठीक है, जो पार्क है इसमें आप घूमने के लिए आते थे, लेकिन जब से ठेका खुला है कितना इसका असर पड़ा है? ये बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी के शराब मंडलियाँ बना के बैठते हैं, सबके घरों में भी कूदते हैं। ऐसा नहीं है, बदमाशी करते हैं बहुत, चैन तोड़ के ले जाते हैं। सुबह 4 बजे कोई घूमना है, 5 बजे घूमना है, आ ही नहीं सकते अकेले, इतना डर लगता है सुबह सुबह घूमने में। और ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है कि भाई जहाँ रिहायशी है, इतनी अच्छी जगह रिहायशी है, वहाँ पे आपने ठेका खोल दिया। ये कौन सा कानून है? कौन सा ये जो ये हमारे खट्टर साहब हैं और मोदी सरकार हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें, तो जब ये देखेंगी इतना गंदा माहौल, क्या वो आगे बढ़ पाएंगी? या हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आजकल ये अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये तो एकदम से बिल्कुल डाउन हो जाएंगे ये सब देख देख के। ऊपर से इतने बिहारी लोग हैं, सब कुछ हैं, चाहे कोई भी है, वो बैठते हैं इकट्ठा, बदमाशी करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं। कोई ऐसा होता नहीं है कि हम चाहें कि सुबह को घूमना है या यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत व्यायाम वगैरह करें, डर यहाँ कोई आता ही नहीं है बिल्कुल, इतना डर होता है सुबह शाम। तो ठेका खुला है, लगता है जबरदस्ती थोपा जा रहा है सेक्टर वासियों के ऊपर। बिल्कुल जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई ठेका है, अगर ये सरकार चाहती है तो कहीं इनके लिए अलग से जगह अलाट करो, कहीं अच्छी जगह बैठाओ अलग से इनको। यहाँ रिहायशी इलाके में जहाँ वहीं महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे तुम इनको क्यों रख रहे हो? ऐसी जगह तो होने नहीं चाहिए ठेके वगैरह, ये तो बाहर होने चाहिए हमेशा ही। तो निका भी पार्क घरों से बाहर निकल रहे हो आप जब से ठेका खुला है? हमारा घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और शराब पी के यहाँ गालियाँ गलौज करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये ठेका यहाँ पे रहे
और हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द उठाया जाए। और हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ सामने देखो शॉपिंग सेंटर खुलने जा रहा है, यहाँ बहू बेटियाँ क्या लेने आएंगी? शराबी यहाँ बकवास करेंगे तो यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और लेडीज़ों की चैन छीनी जा रही है, चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है सिर्फ इस ठेके की वजह से। हम नहीं चाहते, पूरी 18 सेक्टर के लोग सब ये चाहते हैं कि यहाँ से ठेका कहीं दूसरी जगह भेजा जाए। और हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ठेका खुले। खुला वातावरण मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, ये सोचकर सेक्टर में आए थे, लेकिन अब घरों में कैद हो गए आप। बिल्कुल कैद हो गए हैं हम घरों में सिर्फ इस ठेके की वजह से। अब हमारे को शाम को 1-2 घंटा मिलता था बाहर आने का, अब हम नहीं आ सकते। अब हम इसका मतलब तो हम बिल्कुल जेल हो गई है। अब हमारे को तो जेल ही समझो कि हम बाहर पार्क में भी नहीं आ सकते हैं। ये हमारी सरकार से और सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यहाँ पर आना जाना मुश्किल हो गया है। घर की बहू बेटी बाहर नहीं आ सकती और हमारी ये जो बात है मानी जाए। इस ठेकों को अगर इन्होंने बिजनेस चलाना ही है कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए, सेक्टर में ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। बच्चों को भी लेके आए धरने पर, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चे हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बच्चों पे तो बहुत उनका भविष्य हम उज्जवल कैसे करेंगे? जो ये देखेंगे तो उनका भविष्य तो बिल्कुल नरक बन जाएगा। वो तो छोटे छोटे शराब पीने लग जाएंगे। जो हम बेटी बचाओ और कैसे बेटी बचाएंगे? ये तो ये हो गया कि शराब बचाओ, ये तो एक किस्म का नरक बना दिया है। 1-2 करोड़ रुपए लगा के हमने यहाँ मकान बनाए हैं। ये थोड़ी बनाए हैं कि हमारे को गंदा माहौल थोड़ी ना चाहिए, हमारे को अच्छा माहौल चाहिए। जब यहाँ बीच में ये तो घरों में आ गए हैं, ये बीच में देखो घरों में आ गए हैं, शराब का ठेका घर में आ गया है। तो हम कैसे अपने बच्चों को भविष्य अच्छा उज्जवल भविष्य दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। सरकार क्या कोई आप लोगों की तरफ से कोई संख्या भी लगातार जैसे बढ़ रही है आपकी? बढ़ रही है बिल्कुल, और डेली और भी बढ़ेगी। अभी तो ये थोड़ी है, अभी अगर ये ठेका नहीं उठा तो हमने चाहे बाहर से बुलाने पड़ो, ये बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी। तो महिलाओं को भी आपने सुना, महिलाएं भी लगातार ठेके का विरोध करती नज़र आ रही हैं। ठेके के सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं कुर्सियां डालकर महिला जो है वो बैठी हुई हैं और आपराधिक वारदातें बढ़ेंगी सेक्टर में यदि शराब का ठेका यहां पर चलता है। और महिलाओं का घरों से बाहर निकलना अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सामने पार्क जो है उसी में सुबह शाम महिलाएँ सैर करने के लिए निकलती थी, लेकिन जब से शराब का ठेका खुला है तब से महिलाओं ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। जो शराबी जो लोग हैं, जो नशेड़ी है, वो यहाँ पर उत्पाद मचाते हैं, गाली गलौज यहाँ पर करते हैं और इसका सेक्टर वासियों पर बुरा असर पड़ने वाला है, ऐसा महिलाओं का साफ तौर पर कहना है। और संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी यदि शराब का ठेका जल्द यहाँ से उठाया नहीं जाता। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दें, इसके साथ के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।